हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे इन सभी टेस्ट्स के बारे में कि कैसे मैंने ये टेस्ट जो है क्वालिफाई की, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, कौन कौन सी बुक्स जो है मैंने पढ़ी थी, वो सब मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिनको रीट की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये सारे टेस्ट मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं। और फ्रेंड्स, मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिस टीचर ने खुद पढ़ाई करके अपने टेस्ट क्वालिफाइड कर रखे हैं, वही टीचर आपको अच्छे से जो है बता सकता है कि क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। देखिए, बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं होता। अभी आप जैसे कोई फर्स्ट टाइम में एग्जाम दे रहा है तो उसको नहीं पता पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे उनको हैंडल करना है। तो जिसने खुद से ये सारी चीजें जो है एक्सपीरियंस कर रखे हैं, वो टीचर आपको बहुत अच्छे से चीजें बता सकता है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो हमारा सिलेबस रहेगा सीटेट का है या एसटेट का है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट करवाऊंगी। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मनीषा है और अभी मैं टीजीटी की पोस्ट पर जो हूँ कार्यरत हूँ। मैं टीचर हूँ टीजीटी एसएसटी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी जर्नी आपको बता देती हूँ। मैंने 2015 में जो है डीएड किया था, उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड में मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो एसएस और इंग्लिश थे, और इसके बाद जो है मैंने एमए इंग्लिश किया। देन मैंने पीआरटी का एग्जाम दिया था मेरा डीएड होते ही, सीटेट और एसटेट बोथ, और ये दोनों जो है मेरे फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाइड हो गए थे। उसके बाद मैंने दोबारा इनको दिया तो दोबारा भी जो है ये क्वालिफाइड हो गए, दो बार हो चुके हैं। देन मैंने टीजीटी का एग्जाम दिया था एसएस का, और उसके साथ ही मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था टीजीटी का। इसमें मेरे जो है दोनों ये भी फर्स्ट टाइम में क्वालिफाइड हो गए थे और काफी अच्छे मार्क्स आए थे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया टीजीटी एसएस का। ये मैंने यहाँ पर जो 114 मार्क्स दिख रहे हैं ना आपको, ये मैंने इंग्लिश का दिया था, टीजीटी इंग्लिश का पेपर एसटेट का, और यहाँ पर मैंने जो दिया है ये एसएसटी का दिया है। देन मैंने एमए का दिया, साथ में एमए इंग्लिश का रखी है मैंने, तो इसलिए मैंने पीजीटी इंग्लिश का दिया था। इसमें मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे। देखिए फ्रेंड्स, वैसे नॉर्मली माना जाता है कि जो एसटेट का पेपर है वो काफी टफ आता है, और नहीं मानती हूँ कि ये आता भी थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें थ्योरिकल ज्यादा पूछा जाता है, ना कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। इसमें और इसमें क्या कंपैरिजन है, ये मेन एक ही कंपैरिजन है। जो आपका एसटेट है, ये आपका जो बच्चे रटते हैं ना, उनका भी क्वालिफाइड हो जाता है, लेकिन सीटेट में मेन बात ये है कि रटने वालों का कभी भी क्वालिफाइड नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पियाजे से क्वेश्चन पूछा है, पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ये थ्योरी किसकी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एसटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपका सीटेट है, इसमें आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे जाते हैं, कि आपकी समझ पे डिपेंड करते हैं, आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर अप्लाइंग क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि एक बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो पियाजे की कौन सी स्टेज का है, तो ऐसे यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। और यहाँ पे मेनली जो आती है वो पेडागोजी आती है। दो चीजें होती हैं, एक आपकी साइकोलॉजी होती है और एक आपकी पेडागोजी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपकी साइकोलॉजी है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कि बच्चे को आपको कैसे पढ़ाना है, इसमें थ्योरीज वगैरह दी है। लेकिन पेडागोजी में वो चीज आपको अप्लाई करनी है। तो सीटेट में ज्यादा क्या पूछी जाती है? पेडागोजी पूछी जाती है। इसके बाद रीट का एग्जाम दिया था मैंने। रीट का मेरा एग्जाम जो है वो फर्स्ट टाइम में क्वालिफाइड हो गया था, और इसमें मेरे पीआरटी में 121 और टीजीटी में 170 मार्क्स आए थे। ये मैंने 2020 में दिया था। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई मेरे एग्जाम्स की। अब हम बात करेंगे क्या स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी। तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। मैं इसको रब कर आज सिर्फ जो स्पेशली है वो मैं बात करूंगी सीटेट की, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है आपको पता होगा जुलाई में अनाउंस कर दिया गया है, या आपका जुलाई के एंड में या फिर आपके अगस्त के स्टार्टिंग में जो है वो करवा दिया जाएगा। तो जो बच्चे पीआरटी का पेपर दे रहे हैं, इसका मतलब जो लेवल 1 का पेपर दे रहे हैं और जो टीजीटी का पेपर दे रहे हैं, मीन्स जो लेवल 2 का पेपर दे रहे हैं, दोनों की बात करूंगी मैं इस वीडियो में। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये नहीं है कि आपको 6-7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मली 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है। सबसे पहली चीज है ये। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ही कंडीशन में आपको 3 से 4 जो है आवर्स देने हैं अपनी स्टडी को।
बहुत ज्यादा नहीं देना है, ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा दिन लगे हुए, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ सकता कि आपको लगातार 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दें, लेकिन बहुत अच्छे से दें। ये आपके सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। उसके बाद आप कम से कम भी 2 आवर्स प्रैक्टिस के लिए दें। 2 आवर्स भी कर सकते हैं आप, इसको 1.5 भी कर सकते हो। तो इतना आपको अपनी जो है वो प्रैक्टिस के लिए देना है। मान लीजिए आपने दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर ली और उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हैं, आप जो है टेस्ट पेपर कर सकते हैं, एमसीक्यू दिए हुए हैं वो कर सकते हैं। ये आपकी थ्योरी थी, ये आपका प्रैक्टिस में आ जाएगी। इसके बाद है कि सबसे मेन क्या है, सबसे पहले हम क्या पढ़ें। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देती हूँ। जो आपकी सीडीपी है इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, सीडीपी और पेडागोजी पर। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो आपका सीटेट का पेपर होना है उसमें पेडागोजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे पीआरटी में आपको पता है कि आपकी जो सीडीपी आनी है वो 30 मार्क्स की आनी है। जो आपकी लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज फर्स्ट, आप उसमें हिंदी लीजिए, मैं प्रेफर करूंगी। और जो आपकी लैंग्वेज सेकंड होगी उसमें आप इंग्लिश लीजिए, क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज सेकंड आती है ना उसमें आपका पैराग्राफ आता है, वो आप इंग्लिश में अच्छे से कर पाएंगे, तो ये आपके लिए सही रहेगा। आप इसमें हिंदी लीजिए, ये आपकी 30 मार्क्स की आएगी, ये भी आपकी 30 मार्क्स की आएगी। और इसके बाद जो आपका मैथ्स आएगा वो भी 30 का, और लास्ट में ईवीएस, ये भी 30 मार्क्स की। अब मैंने पेडागोगी क्यों कहा ज्यादा पढ़ने के लिए, इसलिए कहा है क्योंकि जो आपकी लैंग्वेजेस आएंगी ना, या तो आपकी 30 मार्क्स की आनी है, जो आपकी लैंग्वेजेस आएगी, जो आपका मैथ्स आएगा, जो आपकी यूएस आएगी, उसमें से भी 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी से पूछे जाने हैं, मेथोडोलॉजी से, कि आप कौन से मेथड्स यूज करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, मेथोडोलॉजी बोलते हैं। इसके भी जो पार्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उसमें भी जो है पेडागोगी पूछी जानी है। इसको पेडागोजी भी बोलते हैं कई लोग, पेडागोगी भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं इसको पेडागोजी बोलती हूँ। तो पेडागोजी जो है इन सब में आनी है 10 से 15 मार्क्स के बीच में, कि आप जैसे आपको मैथ्स पढ़ाना है तो आप कौन से मेथड से पढ़ाएंगे, आप क्या करेंगे, ऐसे। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है इस वाले पार्ट पे करना है। और ये नहीं है कि आपको ये रटना है, ये थ्योरी किसने दी, इस थ्योरी में क्या था, नहीं। आपको मेन देखना है कि बच्चों के लिए ये थ्योरी कैसे बेनिफिशियल है, कहाँ पे हम इस थ्योरी को जो है अप्लाई करेंगे, कौन सी थ्योरी किस बच्चे के लिए जो है वो सही है और किस लेवल पर, यह आपको इसमें पढ़ना है। तो अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। और सीडीपी जो है मैं अपने चैनल पर भी आपको करवाऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड जब मैंने एग्जाम दिया था तो सभी में मेरे जो पेडागोजी है उसमें मेरे 26, 29, 28 ऐसे मार्क्स आए हैं। पेडागोजी मेरी बहुत अच्छी रही है, और एक आध एग्जाम में तो मेरे 30 आउट ऑफ 30 भी आए। तो देखिए जिसकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी वो टीचर आपको ज्यादा सही से पढ़ा पाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल से पढ़िए, या फिर किसी टीचर के जिसके टेस्ट क्वालिफाइड हैं उनसे आप पढ़िए। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मेरे चैनल से पढ़िए, लेकिन एक्सपीरियंस बंदे से पढ़िए आप। ऐसे नहीं है कि जिस टीचर का एक भी टेस्ट क्वालिफाइड नहीं है और आप उनसे क्या है पढ़ रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि हाँ इसमें कैसे अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनानी है, क्या जो एग्जाम में है वो। हम जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तब हमारे पे एक अलग ही मेंटल प्रेशर होता है, तो कैसे उसको हैंडल करना है वो टीचर नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका खुद जो है वो टेस्ट क्वालिफाइड नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी किसी एक्सपीरियंस जो है आप टीचर से पढ़िए। आप मेरे से भी पढ़ सकते हैं, मैं अपने चैनल पर जो है कंप्लीट सीटेट का सिलेबस आपको करवाऊंगी, और मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक्स बताऊंगी कि आप इसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़े। मेरे पास काफी सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो मैं उनमें से निकालकर आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने नोट्स बनाए थे, कैसे बुक्स पढ़ी थी। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी। अब हम बात कर लेते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 में आपकी सीडीपी सेम रहेगी। तो देखिए अगर आप दोनों लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा ये भी। इसके बाद लैंग्वेज भी सेम रहेगी, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। आप फर्स्ट हिंदी को प्रेफर करें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगी, क्योंकि जो लैंग्वेज 2 आती है ना वो ज्यादा इजी आती है। और अगर आप यहाँ पर इंग्लिश फील कर देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ मैं प्रेफर करूंगी आप हिंदी लीजिए, और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लीजिए, या फिर लैंग्वेज 2 में आपके संस्कृत वगैरह कोई भी लैंग्वेज अच्छी है, 20 लैंग्वेज है टोटल, वो भी आप ले सकते हो।
लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट मैं हिंदी प्रेफर करूंगी, आप कर लीजिए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें मैथ्स आता है। आजकल मैथ्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाने लगे हैं जब से पेपर जो है ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। तो मैथ्स में भी आपका 30 मार्क्स। और फिर बात आती है आपकी सब्जेक्ट, जैसे किसी के पास मान लीजिए एसएसटी है, जैसे मान लीजिए मैंने एसएस और इंग्लिश से कर रखी है बीएड, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो एसएस आएगा। किसी ने मैथ और साइंस से कर रखी है तो उसका वही सब्जेक्ट आएगा। और ये आपका ऐसे पेपर बन जाएगा 150 मार्क्स का। इस 60 मार्क्स में से भी जो आपके 20 मार्क्स हैं वो पेडागोजी के आएंगे। उसमें भी आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी पूछी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एसएस था तो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप एसएस को किस वे से पढ़ाओगे, कौन सा मेथड यूज करोगे। आपकी क्लास में जो है ये मान लीजिए 7 सिस्टर्स पढ़ाना है सब्जेक्ट, तो आप उसको कैसे पढ़ाओगे। आपको स्टेट्स पढ़ाने हैं, आपको जो है वर्ल्ड के मैप बताना है, कैसे पढ़ाएंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट सब कहते हैं एनसीईआरटी से आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है, लेकिन एनसीईआरटी से आ कैसे रहा है ये भी तो समझ आना चाहिए। सब कहते हैं एनसीईआरटी कैसे पढ़े। देखिए आपको एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कह दूं कि 6 to 12 पढ़ लो, ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी खुद 6 to 12 नहीं पढ़ी थी। आपको एनसीईआरटी में मेन बुक्स जो पढ़नी है वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स जो है आपको पढ़नी है। और एक मैं आपको बताऊंगी कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे। नोट्स मैं आपको दिखाऊंगी अपने जो मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, और मैं आपको बुक्स भी दिखाऊंगी कौन कौन सी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी थी, आपको भी पढ़नी चाहिए जिससे कि आपका टेस्ट इजीली क्वालिफाइड हो जाए। और इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ सब्जेक्ट की। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में जो 20 मार्क्स का आएगा ना आपका, मैंने जो आपको बताया वो आपका पेडागोजी आएगा। तो इसलिए आपको पेडागोजी तो पढ़नी है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में भी आ रही है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी आ रही है। जैसे किसी के पास एसएस है तो एसएस का पूछा जाएगा, साइंस का है तो साइंस का पूछा जाएगा, मैथ्स है तो मैथ्स का पूछा जाएगा। तो आपको ये तो पढ़ना ही है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप जो है मेरे चैनल से ही पढ़िए, लेकिन मैं आपको सीटेट की, पीआरटी और टीजीटी दोनों की प्रिपरेशन करवाऊंगी। और इस प्रिपरेशन में मैं आपको मेनली क्या करवाऊंगी ये भी बता देती हूँ। मैं आपको सीडीपी करवाऊंगी और ईवीएस करवाऊंगी जो एनसीईआरटी की है, और आपको मैं करवाऊंगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मान लीजिए किसी के पास एसएस है, किसी के पास जो भी सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कहाँ से करवाऊंगी, एनसीईआरटी की बुक से करवाऊंगी, डायरेक्ट बुक से। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ ना तो मैं एनसीईआरटी की बुक्स में से ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, टीजीटी एसएस की पोस्ट पर हूँ मैं। तो मैं उनको जब एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ तो मैंने देखा है कि जो सीटेट के पेपर में मेरे क्वेश्चंस आए थे ना सब्जेक्ट में से, वो एज इट इज जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स में से लाइनें दी गई हैं। और आजकल एक और चीज देखी होगी आपने कि ऐसे स्टेटमेंट दे दी जाती है, एक स्टेटमेंट दी है, 2 दी है, फिर तीसरी दे दी, और ये पूछा जाता है कि इनमें से सत्य कौन सी है वो बताइए, या असत्य कौन सी है ये बताइए। तो जो ये वाले क्वेश्चंस है ना, ये आपके तभी अच्छे से क्लियर होंगे जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें लाइन बाय लाइन चीजें दी गई हैं। जब आपको वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी तो आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कौन सी इसमें से सही है, कौन सी इसमें से गलत है। अदरवाइज आप कोई भी बुक खरीद लीजिए, कहीं से भी आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, एज इट इज लाइनें नहीं मिलेंगी। तो मैं मानती हूँ कि अगर आपको कहीं से एज इट इज लाइनें एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी बुक्स, अपने नोट्स और बुक्स भी बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी में से आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। सारी बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड आता है। और ईवीएस की जो है मेरे पास 3rd, 4th और 5th की बुक्स रखी हुई हैं, उनमें से मैं आपको नोट्स बनवा दूंगी मेन जो हैं। अगर आप चाहते हो पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ भी बना दूंगी मैं आपके लिए, और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और फ्रेंड्स अपने वीडियोस जो है मैं वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो सिलेबस है हमारा सीटेट का जल्दी ही। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। और फ्रेंड्स एक बात और कहूंगी मैं जाते जाते फिर से वही, कि जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे ही चैनल से आप पढ़िए, नहीं, लेकिन उस टीचर से पढ़िए जिसके खुद टेस्ट क्वालिफाइड है, जिसको खुद एक्सपीरियंस है कि हाँ कैसे चीजों को समझना है, कैसे उसको पेपर में अप्लाई करना है,
किसी भी ऐसे इंसान से मत पढ़िए जिसको खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फ्रेंड, जिसको खुद समझ नहीं है कि चीजों को पेपर में कैसे अप्लाई करना है, वो आपको नहीं पढ़ा पाएगा अच्छे से। फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और अब की बार आपका सीटेट जो है वो जरूर क्वालिफाई होगा। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।